प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक एवं प्रासंगिक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन विषय का टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता की धारणा। स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, स्वतंत्रता की क्या परिभाषाएं हैं, स्वतंत्रता के दो पक्ष सकारात्मक और नकारात्मक, स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इन सभी प्रकारों का आज के वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे। स्वतंत्रता राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। स्वतंत्रता राजनीति विज्ञान का एक प्रकार से महत्वपूर्ण टॉपिक है और स्वतंत्रता के बगैर राजनीति विज्ञान का अध्ययन अधूरा है। तो सबसे पहले स्वतंत्रता की धारणा के बारे में जानेंगे कि स्वतंत्रता की धारणा क्या है। स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी से निकला है और अंग्रेजी भाषा का लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबर से लिया गया और लैटिन भाषा में लिबर का अर्थ है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, प्रतिबंधों का अभाव, यानी किसी प्रकार के नियंत्रण नहीं, किसी प्रकार के चेक बैलेंस का न होना, एक प्रकार से स्वतंत्रता है। प्रत्येक कार्य को करने की छूट देना स्वतंत्रता कहलाता है। किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण से मुक्ति, किसी भी प्रकार से कोई बाहरी शक्ति का अगर नियंत्रण ना हो, चेक बैलेंस ना हो, उससे मुक्ति पाना भी स्वतंत्रता है। स्वशासन की क्षमता, यानी सेल्फ रूल की, स्वयं की सरकार की जो कैपेसिटी है किसी के पास, तो इसका मतलब वो स्वतंत्र है, वो समाज पूरी तरह से स्वतंत्र है। स्वतंत्रता के बारे में कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं हैं और उनमें सब में अनुपम और जो सटीक परिभाषा है वो हेराल्ड जे लास्की की। लास्की इंग्लैंड के एक महान राजनीतिक चिंतक हुए। उन्होंने स्वतंत्रता के ऊपर काफ़ी मंथन किया। उनका मानना है कि स्वतंत्रता से भाव ऐसे वातावरण का प्रबंध करना है जिसमें व्यक्तियों को अपने सर्वोत्तम विकास के लिए आवश्यक अवसर मिल सके। यानी लास्की के दृष्टिकोण में स्वतंत्रता क्या है कि व्यक्ति को अपना अधिकतम विकास करने के लिए, हर क्षेत्र में विकास करने के लिए ऐसा वातावरण, ऐसी सुविधाएं मिल सके, उसे स्वतंत्रता कहा गया। दूसरी प्रमुख परिभाषा जेडीएच कोल की है। जेडीएच कोल मानते हैं कि बिना किसी बाहरी बंधन के अपने व्यक्तित्व को व्यक्त करने के अधिकार का नाम स्वतंत्रता है। अपने व्यक्तित्व के अपना भाषण प्रकट करना, विचार प्रकट करना, खान पान, अपना चिंतन मनन करना, स्वतंत्र अस्तित्व अपना व्यक्तित्व है और उसको व्यक्त करना क्या नाम जो है स्वतंत्रता है। अगर उस व्यक्तित्व को व्यक्त करने पर कोई बाहरी बंधन नहीं है, चेक बैलेंस नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, कोई दबाव नहीं है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त है। तीसरी परिभाषा मैकिनी की है। मैकिनी मानते हैं कि स्वतंत्रता प्रत्येक प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। मैकिनी के दृष्टिकोण में स्वतंत्रता का मतलब जो है हर प्रकार से प्रतिबंधों का, दबाव का, नियंत्रण का, अंकुश का अभाव नहीं है। यानी किसी प्रकार का नियंत्रण न होना स्वतंत्रता नहीं है। मैकिनी कहते हैं अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की स्थापना। यानी जो प्रतिबंध उचित नहीं है, जो नियंत्रण, जो दबाव उचित नहीं है, उनके स्थान पर उचित प्रतिबंधों की स्थापना। जहाँ प्रतिबंध, जहाँ दबाव, जहाँ नियंत्रण उचित है, जैसे राज्य संविधान के द्वारा नियंत्रण करता है, संविधान में कानून दी गई है, व्यवस्थाएं दी गई है, उसके माध्यम से शासन सत्ता का संचालन किया जाता है, तो ये
उचित प्रतिबंध है, अनुचित प्रतिबंध नहीं है मैकेनी की दृष्टि में। और मैकेनी ने इसको स्वतंत्रता कहा है। तो स्वतंत्रता क्या है कि व्यक्ति के विकास की दशाएं हैं। व्यक्ति पर बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रभाव के किसी प्रकार का अनावश्यक नियंत्रण नहीं किया जाए। जो उचित प्रतिबंध है, उचित अंकुश है, उचित नियंत्रण है, वो स्थापित किए जाए। अनुचित नियंत्रण, अनुचित प्रतिबंध न लगाए जाए। इसी को लास्की, जीडीएच कोल और मैकिनी ने स्वतंत्रता कहा है। स्वतंत्रता के दो पक्ष हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। पहले हम नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। बहुत सारे विद्वान मानते हैं, विशेष करके व्यक्तिवादी, कि नकारात्मक स्वतंत्रता हो। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? प्रतिबंध रहित स्वतंत्रता, यानी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं, किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं, किसी प्रकार का अंकुश नहीं, कोई नियम व्यवस्था नहीं, उसे नकारात्मक स्वतंत्रता कहा गया है। यानी आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हो। किसी के बारे में नकारात्मक विचार, किसी को चुभने वाली बात, किसी के व्यक्तिगत जीवन पर हमला, बिना किसी प्रतिबंध की, ऐसी स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता है। राज्य या सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। इस परिप्रेक्ष्य में ईसा बर्लिन प्रमुख राजनीतिक चिंतक हुए। उन्होंने कहा है कि अन्य लोगों के हस्तक्षेप से मुक्त हो, यानी दूसरे लोगों का कोई हस्तक्षेप ना हो, दूसरे लोगों का कोई प्रभाव ना हो। मैसिनो सालोडोरी ने कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्र चयन, यानी चयन करने में स्वतंत्रता है। चयन चाहे वो आचार की हो, विचार की हो, भाषण की हो, प्रतियोगिता की हो, घूमने फिरने की, उसमें पूरी तरह से अगर स्वतंत्रता है। स्वतंत्र निर्णय लेने की स्वतंत्रता, किसी प्रकार का निर्णय लेने पर कोई बाहरी दबाव न हो। राज्य को कम से कम कार्य सौंपना, क्योंकि व्यक्तिवादी मानते हैं कि राज्य को अधिकतम कार्य सौंपे गए तो राज्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है। हस्तक्षेप का सिद्धांत विशेष करके आर्थिक क्षेत्र में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक मानते हैं कि व्यक्ति अपने हितों का स्वयं रक्षक है। राज्य को, सरकार को नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति अपने हित के बारे में, अपनी भलाई के बारे में, अपने विकास के बारे में स्वयं सचेत है, स्वयं रक्षा करने वाला है। राज्य को उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य को कोई नियम, कानून, व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है दबाव का अभाव ही स्वतंत्रता है, यानी किसी प्रकार का दबाव नहीं है। आप कुछ भी बोल सकते हो, किसी प्रकार के विचार प्रकट कर सकते हो। दबाव का पूरी तरह से अभाव स्वतंत्रता कहलाता है। तो स्वतंत्रता का नकारात्मक प्रतिबंध जो है, नकारात्मक स्वतंत्रता वो है प्रतिबंध रहित स्वतंत्रता है, कि व्यक्ति को प्रत्येक प्रकार के कार्य की छूट दी जाए। इसके अपोजिट जो है सकारात्मक स्वतंत्रता है। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब उचित प्रतिबंधों का होना, यानी अनावश्यक प्रतिबंध की बजाय जो आवश्यक प्रतिबंध है वो व्यक्ति पर लगाए जाए। जैसे मेरे को बोलने की आज़ादी है, ये मेरे को स्वतंत्रता है, लेकिन मेरे ऊपर प्रतिबंध भी है। जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो संविधान की, क्लास की, जो सार्वजनिक व्यवस्था है उसकी गरिमा के अनुसार बोलूँ। ये सकारात्मक स्वतंत्रता का उदाहरण है। मेरे को हर कुछ बोलने की आज़ादी नहीं है। टीच ग्रीन का इस बारे में मानना है कि करने योग्य कार्यों को करना और भोगने योग्य वस्तुओं को भोगना स्वतंत्रता है। कांट भी मानते हैं कि स्वतंत्रता को उस स्तर की तर्कशीलता के आधार पर व्यवहार बताया है। यानी स्वतंत्रता क्या है कि उस स्तर की तर्कशीलता है। आपको भाषण प्रकट करने की स्वतंत्रता है तो आपके भाषणों में कहीं पर भी सार्वजनिक व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए, सदाचार भंग नहीं होना चाहिए, लोगों के धर्म, लोगों की जाति, लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर आक्षेप व्यक्त नहीं होना चाहिए। लास्की ने स्वतंत्रता अधिकारों की उपज बताया है। लास्की मानते हैं कि स्वतंत्रता जो है अधिकारों की उपज है। आपको अधिकार दिए गए, आपको बोलने का अधिकार दिया गया, घूमने फिरने का अधिकार दिया गया, उद्योग धंधों की
अधिकार दिया गया है, स्वतंत्र आवागमन का अधिकार दिया गया है। ये सारे अधिकार हैं, इन्हीं को लास्की ने स्वतंत्रता कहा है। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि बाधाओं को दूर करना। किसी प्रकार की बाधा आती है उसको दूर किया जाता है। अवसरों की प्राप्ति, सकारात्मक स्वतंत्रता के द्वारा अवसरों की प्राप्ति होती है। अगर आपको हर प्रकार की छूट दे दी जाए तो दूसरे लोगों को वो आज़ादी नहीं मिलेगी, वो स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति की अति स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। विशेषाधिकारों का अभाव सकारात्मक स्वतंत्रता में होता है। सबको समान स्वतंत्रता होती है, किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं दिए जाते, विशेष छूट नहीं दी जाती। ये स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वरूप। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक मानते हैं कि राज्य स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है। राज्य नागरिकों की भलाई के लिए, नागरिकों के कल्याण के लिए, नागरिकों के विकास के लिए कुछ चेक बैलेंस लगाता है, अवरोध संतुलन लगाता है। जैसे भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए और साथ में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य दे दिए। यानी आपके अधिकार हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है स्टेट के प्रति, समाज के प्रति। अधिकारों का तब महत्व जब आप कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो इसलिए स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वरूप है। स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया गया है। बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है कि जो प्रकृति प्रदत्त है, जो स्वभावतः जन्म के द्वारा, जैसे जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को स्वतंत्रता प्राप्त है, ऐसी स्वतंत्रता को प्राकृतिक स्वतंत्रता कहेंगे। यानी बंधन रहित पूर्ण स्वतंत्रता। जैसे थॉमस होब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो, इन तीनों राजनीतिक विद्वानों ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का निर्माण किया कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। और इस समझौते में तीनों मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हैं कि जब राज्य का अस्तित्व नहीं था, राज्य नहीं बना था, उस समय मनुष्य कहाँ था? प्राकृतिक अवस्था में रहता था। और प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य हर प्रकार की स्वतंत्रता का उपभोग करता था, उस पर कोई नियंत्रण नहीं थे। इस प्रकार की स्वतंत्रता को प्राकृतिक स्वतंत्रता कहा गया है। दूसरी स्वतंत्रता है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि राजनीतिक कार्यों में भाग लेने की, राजनीतिक कार्यों में निर्णय लेने, निर्णय को प्रभावित करने की पूरी स्वतंत्रता। आपको जो है चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की स्वतंत्रता है, सरकार चुनने की स्वतंत्रता है, सरकार के गलत निर्णयों की आलोचना करने का अधिकार है, सरकार के निर्णय निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने का अधिकार है। ये सारे अधिकार, ये सारी स्वतंत्रताएं नागरिकों की राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है, जिससे राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक प्रक्रिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। ऐसी स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहा गया है। तीसरे प्रकार की स्वतंत्रता है आर्थिक स्वतंत्रता, यानी आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता। आर्थिक क्षेत्र में अधिकार, उन्मुक्तियां। आर्थिक क्षेत्र क्या है? जैसे उद्योग धंधों की स्वतंत्रता है, कार्य की स्वतंत्रता है, व्यवसाय की स्वतंत्रता है, आजीविका की स्वतंत्रता है, कार्य करने के घंटे, मासिक अवकाश में स्वतंत्रता है, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता है, आर्थिक संसाधनों का उचित ढंग से वितरण करना, आर्थिक विकास के अवसर निर्बाध गति से प्राप्त होना भी आर्थिक स्वतंत्रता है। इन सभी क्षेत्रों में नागरिकों को अगर स्वतंत्रता है तो ऐसे नागरिकों की आर्थिक स्वतंत्रता कही जाएगी। चौथी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है धार्मिक स्वतंत्रता, यानी धर्म के मामले में स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म अपनाने की, विशेष प्रकार का धर्म स्वीकार करने, धर्म परिवर्तन करने की, धार्मिक विश्वास में मान्यताओं की स्वतंत्रता। इसके साथ साथ जो है किसी धर्म विशेष की पूजा पद्धति, उपासना विधि को मानने की स्वतंत्रता है। धर्म के नाम पर जो है किसी प्रकार का चेक बैलेंस ना हो, किसी प्रकार का अनावश्यक नियंत्रण ना हो। जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्यों में भारतीय संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक
4 प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को उपलब्ध करवाई गई है, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा है। 5वें प्रकार की स्वतंत्रता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो व्यक्ति के निजी जीवन से जुड़ी हो, व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई हो, जिससे अन्य व्यक्तियों के जीवन पर कोई प्रभाव न पड़ता। जैसे मेरा खान पान क्या है, रहन सहन क्या है, इससे प्रत्यक्ष रूप से दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे कार्यों में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होना व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहलाता है, और ऐसी स्वतंत्रता से अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता कभी नष्ट नहीं होती। तो ये स्वतंत्रता का जो स्वरूप है व्यक्तिगत है, इसलिए इसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता कही गई है। 6ठे प्रकार की स्वतंत्रता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, एक राष्ट्र की स्वतंत्रता, एक देश की स्वतंत्रता, एक राज्य की स्वतंत्रता। राष्ट्र की स्वतंत्रता क्या है कि राष्ट्र किसी अन्य देश के अधीन ना हो, अन्य देश से गुलाम ना हो, अन्य देश की कॉलोनी उपनिवेश ना हो। राष्ट्र की स्वाधीनता, गुलामी से मुक्ति प्राप्त करना, किसी राष्ट्र को संप्रभु बनाने का प्रयास करना। जैसे भारत 1947 से पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक लंबा संघर्ष किया, राष्ट्र के राज्य के सभी लोगों ने मिलजुल करके किया, और फिर आज़ादी मिलने के बाद जो है सभी नागरिकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान, अपनी राजनीतिक दल, सभा, समुदाय का निर्माण करने की स्वतंत्रता हुई, वोट का अधिकार प्राप्त हुआ, सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ, सरकार की आलोचना करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये सभी स्वतंत्रताएं राष्ट्रीय स्वतंत्रता के दायरे में। नागरिक स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति का किसी देश का नागरिक होने के नाते जो स्वतंत्रता प्राप्त है वो नागरिक स्वतंत्रता है। देश का नागरिक होने के नाते जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं वो सारी नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। किसी समाज विशेष का सदस्य होने के नाते जो स्वतंत्रताएं हैं वो नागरिक स्वतंत्रता है, जैसे भारतीय समाज को, भारत के नागरिकों को। तो देश का नागरिक होने के नाते बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं जो विदेशियों को नहीं देगी। जैसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। बहुत सारी ऐसी स्वतंत्रताएं हैं जो विदेशियों को नहीं देगी। भारत के लोग जो है सभा, समुदाय का निर्माण कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन विदेशी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं कर सकते। केवल भारतीय नागरिकों को ये स्वतंत्रता प्रदान है, विदेशी नागरिकों को नहीं। तो इसको नागरिक स्वतंत्रता कहा गया। तो आज का हमारा टॉपिक था राजनीति विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय था स्वतंत्रता का कंसेप्ट, कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता के विषय में विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं क्या है, स्वतंत्रता के 2 पक्ष क्या है, जैसे सकारात्मक और नकारात्मक, स्वतंत्रता के प्रकार कितने हैं, स्वरूप कितने हैं, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।